नमस्कार दोस्तों, टाइमलेस हिस्ट्री सागा चैनल में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप? आई होप बढ़िया ही होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ वैदिक काल। वैदिक शब्द वेद से बना है और वेद का अर्थ ज्ञान होता है। तो जिस काल की जानकारी हमें वेदों से प्राप्त होती है उसे वैदिक काल कहते हैं। वैदिक काल का टाइमिंग पीरियड 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व माना जाता है और वैदिक काल को हम दो भागों में पढ़ते हैं, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का टाइमिंग पीरियड 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व माना जाता है और इसकी जानकारी हमें ऋग्वेद से प्राप्त होती है। वहीं उत्तर वैदिक काल का टाइमिंग पीरियड 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व माना जाता है और इसकी जानकारी हमें बाकी के तीन वेद यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद से प्राप्त होती है। इससे पहले जो हमने सिंधु सभ्यता पढ़ा था, तो उसी सिंधु घाटी सभ्यता के बाद वैदिक सभ्यता का विकास हुआ। वैदिक सभ्यता को हम आर्य सभ्यता के नाम से भी जानते हैं क्योंकि वैदिक सभ्यता की रचना का श्रेय आर्यों को ही दिया जाता है। आर्य संस्कृत भाषा का शब्द है और इसका अर्थ है श्रेष्ठ, उच्च या फिर एक उत्तम व्यक्ति। आर्यों का जो इतिहास है वो हमें कहाँ से ज्ञात होता है? वेदों से ज्ञात होता है। तो आइए आर्यों के बारे में हम कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि ये कहाँ के निवासी थे, इनका मूल निवास स्थान कहाँ था। तो अलग अलग इतिहासकारों के द्वारा अलग अलग विचार दिए गए हैं। देखो मैंने इस तरीके से चार्ट बनाया हुआ है। इस साइड इतिहासकार हैं और इस साइड आर्यों का मूल निवास स्थान बताया गया है। तो विभिन्न इतिहासकारों के द्वारा अलग अलग आर्यों का मूल निवास स्थान बताया गया है। जैसे कि मैक्स मूलर के द्वारा बताया गया है कि आर्य मध्य एशिया के निवासी थे। वहीं गार्डन चाइल्ड के द्वारा बताया गया है कि ये दक्षिणी रूस के निवासी थे। वहीं गाइल्स के द्वारा बताया गया है कि ये हंगरी के निवासी थे। हर्ट एवं पेंका के द्वारा बताया गया है कि ये जर्मनी के निवासी थे। वहीं पंडित बाल गंगाधर तिलक के द्वारा बताया गया है कि आर्य उत्तरी ध्रुव के निवासी थे। वहीं स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा बताया गया है कि ये तिब्बत के निवासी हैं। डी.एस. त्रिवेदी के द्वारा मुल्तान के निवासी बताया गया है। डॉक्टर अविनाश चंद्र दास के द्वारा सप्त सैंधव प्रदेश के निवासी बताया गया है। वहीं पंडित गंगानाथ झा के द्वारा बाहरसी देश के निवासी बताया गया है और एल.डी. कल्ल के द्वारा कश्मीर अथवा हिमालय के निवासी बताया गया है। तो इस तरीके से विभिन्न इतिहासकारों के द्वारा अलग अलग निवास स्थान बताया गया है आर्यों का। इसके बाद हम देख लेते हैं कि वैदिक काल की जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त हुई है। वैदिक काल की जानकारी के स्रोत कौन कौन से हैं? तो दो स्रोत होते हैं, साहित्यिक और प्रातात्विक। प्रातात्विक स्रोतों में है बोगजकोई अभिलेख, जिसे एशिया माइनर के नाम से भी जाना जाता है। 1400 ईसा पूर्व के बोगजकोई अभिलेख से ऋग्वैदिक काल के देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नास्तेय का उल्लेख मिला है। वहीं साहित्यिक स्रोत में मुख्य क्या है? वेद है, क्योंकि वेद से ही हमें किसकी जानकारी मिली है? वैदिक काल की जानकारी प्राप्त हुई है। तो चार वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, जिनसे हमें वैदिक काल की जानकारी प्राप्त हुई है। तो इन चारों वेदों को हम एक एक करके देख लेते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वेदों से। तो आइए एक एक करके हम देख लेते हैं इनको। पहला है ऋग्वेद, जो सबसे प्राचीन वेद है। इसमें कुल 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,552 ऋचाएं हैं। तो ऋग्वेद के 10 मंडल और उसके रचयिताओं को देख लेते हैं। इस तरीके से मैंने चार्ट बनाया हुआ है, जिसमें मंडल और उसके रचयिता कौन है और उस मंडल से संबंधित मुख्य बिंदु कौन कौन से हैं इसके बारे में पढ़ लेंगे। प्रथम मंडल के रचयिता हैं मधुछंदा और मेधातिथि। दूसरे मंडल के रचयिता हैं गृपशमद। तीसरे मंडल के रचयिता हैं विश्वामित्र। तीसरे मंडल से संबंधित मुख्य बिंदु क्या है कि इस मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया और इसके रचनाकार कौन है? विश्वामित्र। और यह है सविता, यानी कि सूर्य देवता को समर्पित है। चतुर्थ मंडल के रचयिता है वामदेव। पंचम मंडल के रचयिता है अत्रि। षष्ठम मंडल के रचयिता है भारद्वाज और सप्तम मंडल के रचयिता है वशिष्ठ।
सप्तम मंडल में दशराग युद्ध का वर्णन मिलता है। दशराग युद्ध भरतों के राजा सुदास तथा 10 राजाओं के संघ के बीच लड़ा गया था परसुड़ी नदी के किनारे, और इस युद्ध में राजा सुदास विजय हुआ था और जो 10 राजा थे वो पराजित हुए थे। अष्टम मंडल के रचयिता हैं कण्व और आंगिरस। नवम मंडल के रचयिता है पवमान। ऋग्वेद के 9 मंडल के सभी 1014 सूक्त सोम देवता को समर्पित हैं। प्रारंभ में यहाँ पे हमें सिर्फ 3 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य देखने को मिलते हैं। जो चौथा वर्ण है शूद्र, वो हमें 10वें मंडल में देखने को मिलता है पुरुष सूक्त में। 10वें मंडल के रचयिता हैं विमदा, इंद्र और सची। तो ये 10 मंडल हैं और 10 मंडल के रचयिता कौन है और उनसे संबंधित कुछ मुख्य बिंदु हैं तो वो मैंने बता दिए हैं। अब देखिए, इन 10 मंडल में जो सबसे छोटा मंडल है वो दूसरा मंडल है और जो सबसे बड़ा मंडल है वो 10वां मंडल है। और 2 से लेकर 7 तक के जो मंडल हैं वो सबसे प्राचीन मंडल माने जाते हैं और पहला और 10वां मंडल नए मंडल माने जाते हैं, क्योंकि पहले और 10वें मंडल को बाद में जोड़ा गया है। इसके अलावा भी हमें ऋग्वेद से कई जानकारियां प्राप्त होती हैं, जैसे ऋग्वेद के नदी सूक्त में। इसके अलावा भी हमें ऋग्वेद से कई जानकारियां प्राप्त होती हैं, जैसे ऋग्वेद के नदी सूक्त में 21 नदियों का वर्णन मिला है। वहीं सप्त सैंधव प्रदेश की 7 नदियों का भी उल्लेख मिला है। ऋग्वेद में सिंधु नदी का सबसे अधिक बार उल्लेख किया गया है और ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी को माना जाता है। वहीं सिंधु नदी को उसके आर्थिक महत्व के कारण हिरणी भी कहा जाता था ऋग्वेद में, और ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करके यज्ञ करने वाले पुरोहित को होता कहा जाता था। तो ये सारी जानकारियां हमें ऋग्वेद से प्राप्त हुई हैं। इसके अलावा ऋग्वैदिक काल की कुछ नदियां हैं जिन्हें प्राचीन समय में कुछ और नाम से जानते थे और आधुनिक समय में कुछ और नाम से जाना जाता है। तो इस तरीके से चार्ट है, इधर प्राचीन नाम है नदियों के और इधर आधुनिक नाम दिए हुए हैं। जैसे कुभा, वहीं उसे आधुनिक समय में काबुल नाम से जाना जाता है। दूसरी नदी है क्रुमु, जिसे आधुनिक समय में कुर्रम नाम से जाना जाता है। तीसरी नदी है गोमती, जिसे आधुनिक समय में गोमल नाम से जाना जाता है। चौथी नदी है विपाशा, जिसे व्यास नाम से जाना जाता है आधुनिक समय में। चौथी है वितस्ता, जिसे झेलम नदी के नाम से जानते हैं आजकल। परुसड़ी, जिसे रावी नदी के नाम से जानते हैं आधुनिक समय में। नेक्स्ट है सुवास्तु, जिसे आधुनिक समय में स्वात नदी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है सदानीरा, जिसे गंडक नदी के नाम से जाना जाता है आधुनिक समय में। इसके अलावा सुतुद्री, जिसे आज सतलज नदी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है द्रस्द्वती, जिसे घग्गर नदी के नाम से जानते हैं। इसके बाद लास्ट है अस्किनी, जिसे आधुनिक समय में चेनाब नदी के नाम से जानते हैं। तो ये था ऋग्वेद। ऋग्वेद से संबंधित कुछ जानकारियां हैं, इतने पॉइंट हैं जिसे ध्यान से पढ़ लेना, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऋग्वेद से। नेक्स्ट वेद है यजुर्वेद, इसमें यज्ञ कर्मकांड की विधियों का वर्णन मिलता है। यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद पद्य और गद्य दोनों में है और इसकी शाखाएं तैत्तिरीय, काठक, मैत्रायणी, कपिष्टल हैं। वहीं शुक्ल यजुर्वेद केवल पद्य में है और शुक्ल यजुर्वेद की मुख्य शाखाएं काण्व और माध्यान्ह हैं। शुक्ल यजुर्वेद संहिताओं को वार्ष्णेय के नाम से भी जाना जाता है। यजुर्वेद के कर्म कांड को संपन्न कराने वाले पुरोहित को अथर्वयु कहा जाता है और यजुर्वेद का अंतिम भाग ईर्षोपनिषद कहलाता है। तो इतना ही है यजुर्वेद में मुख्य बिंदु। इसके अलावा नेक्स्ट जो वेद है वो है सामवेद। साम का अर्थ है संगीत अथवा गान। सामवेद को संगीत का वेद कहा जाता है क्योंकि 7 स्वरों सारेगामा पाधीनिसा, इनका सबसे पहले उल्लेख सामवेद में ही मिला है। सामवेद में यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है और मंत्रों को गाने वाला उद्गाता कहलाता था।
सामवेद में 1875 ऋचाएँ हैं और इसकी प्रमुख शाखाएँ कौथुमीय, राणायनीय एवं जैमिनीय हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट वेद है वो है अथर्ववेद। अथर्ववेद अथर्वा ऋषि के नाम पर इस वेद का नाम अथर्ववेद रखा गया। अंधविश्वास, जादू टोना, ब्रह्म ज्ञान, औषधियाँ, विवाह से संबंधित जो वेद है वो कौन सा वेद है? अथर्ववेद है। अथर्ववेद में 20 कांड, 731 सूक्त और 5987 मंत्र हैं। इनमें से 1200 मंत्र ऋग्वेद के हैं। अथर्ववेद के मंत्रों के उच्चारण करने वाले पुरोहित को ब्रह्मा कहा जाता है। और इस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया, मोस्ट इम्पोर्टेंट। और इस वेद में अंग और मगध राज्यों का सबसे पहली बार उल्लेख किया गया। अंग और मगध को दूरस्थ प्रदेश कहा गया इस वेद में। तो आज की वीडियो में इतना ही है। वैदिक काल से संबंधित कुछ जानकारियां हैं। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में पढ़ाऊंगी। तो आज की वीडियो में यही एंड करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।